हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे उनका नेचुरल होम हो। हैबिटाट का मीन्स होता है आवास या आवास। तो यानी कि प्लांट्स को उस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि वो कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो नेचुरली किस इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड हैलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स हो गए, हाइड्रो का मतलब ये होता है वाटर, और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। फाइट्स जो है एक ग्रीक का वर्ड फाइटोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हों। इसीलिए हाइड्रोफाइट्स को एक्वेटिक प्लांट्स भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है दोज प्लांट्स विच लिव इन वाटर एंड एडजस्ट विद देयर सराउंडिंग। वो प्लांट्स जो पानी में रहते हो और अपने आप को उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग, उसी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया, वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। ज्यादातर ये प्लांट्स आइदर या तो सबमर्ज होते हैं पानी में, मतलब पूरे डूबे हुए होते हैं, अंडर वाटर रहते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, या तो बहुत सारे में ये होता है कि उनके कुछ पार्ट्स पानी के अंदर होते हैं। तो वो प्लांट्स जो है हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रिला हो गया, लोटस हो गया, वाटर हियासिंथ हो गया। वाटर हियासिंथ को कॉमन लैंग्वेज में जलकुंभी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे तालाबों में, रिवर्स पे बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर हियासिंथ पाया जाता है। ये एक मोटी सी परत बना लेते हैं और ये हार्मफुल भी होते हैं पानी के लिए, क्योंकि ये फ्रेश वाटर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। वहां पे जो पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, उनको ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उनमें, क्योंकि ये एक मोटी सी लेयर बना लेते हैं, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जिससे वहां पे न सनलाइट पहुंच पाती है वाटर के अंदर और ना ही ऑक्सीजन पहुंच पाती है। तो जो पानी के अंदर रह रहे होते इन्वायरमेंट है, उनको कहीं ना कहीं वाटर हियासिंथ बहुत अफेक्ट करता है, इसलिए ये वाटर वीड भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इसके और भी एग्जांपल है, जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, सैल्विनिया हो गया, ये सारे हाइड्रोफाइट्स आते हैं। फिर टर्म आता है ज़ेरोफाइट। ज़ेरो का मतलब ये होता है ड्राई, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशंस में रहते हों। एनी प्लांट्स adapted to life in a dry habitat, salt marsh, saline soil by means of mechanism to prevent water loss। ये क्या करते हैं, ऐसा मैकेनिज्म इनकी बॉडी में होता है कि ये वाटर लॉस को बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में रहते हैं, वहां पे पहले से पानी की कमी है। तो इनके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया जाता है जहां पे लीव्स कम से कम पाई जाती हैं और लीव्स टर्न हो जाती है थॉर्न्स के स्ट्रक्चर में, मतलब आपको छोटे छोटे कांटे नजर आएंगे, और जो है एक थिक क्यूटिकल होगा, मोटी सी परत होगी इनकी बॉडी के चारों तरफ, और ताकि इन ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपिरेशन ना हो रहा हो, वाटर का लॉस जो है ज्यादा अमाउंट में ना हो रहा हो। तो दीज प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल, लॉस्ट और फाइनली डिवाइडेड लीव्स। किसी किसी में लॉस बिल्कुल ही पत्तियां नहीं पाई जाती, और किसी किसी में आपको छोटी छोटी पत्तियां या छोटे छोटे कांटे दिखाई देंगे। रिड्यूस्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि स्टोमेटा अगर ज्यादा अमाउंट में होते हैं तो वाटर का लॉस या एक्सचेंज ऑफ गैस, स्टोमेटा का काम ही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करना, और पानी का पानी को ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में, मतलब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में पानी को जो है लॉस करना। तो स्टोमेटा बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं ज़ेरोफाइट्स में। इनमें एग्जांपल आ जाता है जैसे कैक्टस, पाइनएप्पल, ओलियंडर, ये हो गए ज़ेरोफाइट्स। फिर बात करते हैं मेसोफाइट्स की। मेसो का मतलब ही होता है, मेसो टर्म जो है इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट या बीच का, मिडिल पार्ट। तो मेसोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हो गए जो बीच में, यानी कि ज़ेरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स के बीच में आकर करते हैं। जैसे कि ये प्लांट्स अपने आप को ऐसे सराउंडिंग्स पे रखते हैं जहां ना ही ज्यादा पानी हो और ना ही ज्यादा ड्राई कंडीशन हो। These are terrestrial plants which are neither adapted to particularly dry nor particularly wet environments। ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत ज्यादा ये ड्राई कंडीशन में हो और ना ही बहुत ज्यादा वेट एनवायरनमेंट में अपने आप को रखते हैं। ये उन दोनों के बीच का एनवायरनमेंट चूज करते हैं। मेसोफाइट्स में ज्यादातर आपको ट्रीज, श्रब्स, बहुत सारे क्रॉप के प्लांट्स मिलेंगे आपको,
और दे हैव वेल डेवलप्ड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं। वैस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम इनमें पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है ये वैस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं। इनका काम ये होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ द प्लांट। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है जैसे डफोडिल आ गया, रोज हो गया, कॉर्न हो गया, क्लोवर हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स मेसोफाइट्स में होते हैं। फिर उसके बाद आता है एक टर्म हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स are those plants that adapted to saline soils in their natural habitat because they are salt tolerant। इनको salt tolerant भी कहा जाता है, यानी कि ये बहुत ही saline environment में पाए जाते हैं। बहुत ही जो खारी मिट्टी होती है, मतलब उसमें साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, वो एनवायरनमेंट को ये प्लांट्स अडेप्ट करते हैं, इसलिए इनको साल्ट टॉलरेंट भी कहा जाता है। फिर फॉर एग्जाम्पल स्विच ग्रास, डेट पाम, स्पोरोबोलस, ऑटर्नीफ्लोरस एंड सिलिकॉर्निया यूरोपिया, ये प्लांट्स ज्यादातर जो है एज अ फॉडर की तरह यूज किए जाते हैं और बहुत सारे कामों में इनको यूज किया जाता है। तो ये हो गए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। अगर आपको कोई भी टर्म ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।